Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shwai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम नंबर 2, मूल्यांक नंबर 2 विथ रीडिंग, राइट। सॉरी। तो पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि मूल्यांक नंबर होता क्या है, राइट। मूल्यांक नंबर गाइस वो होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने से बनता है, राइट। हम सबकी लाइफ का जो मूल्यांक नंबर होते हैं वो 1 से लेके 9 ही होते हैं, जो सबका बेस एंड जो आधार होते हैं, राइट। तो उसके बाद जब 10 स्टार्ट हो जाता है तब हम उन दोनों नंबर्स को प्लस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने 1 का किया था, ठीक है। अगर 10 आता है तो उसमें से हम 0 निकाल के 1 रख लेते हैं, राइट। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 एंड 10 होगा वो नेचुरली है, उनका मूल्यांक नंबर 1 होगा, राइट। तो डेस्टिनी नंबर भी वही होता है, मूल्यांक नंबर, राइट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम डेस्टिनी नंबर 2, मूल्यांक नंबर 2 की, ठीक है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि मूल्यांक नंबर 2 कैसे बनेगा, ठीक है। अगर सिंगल नंबर होगा तो 2 है, वो नेचुरली मूल्यांक नंबर 2 हुआ, राइट। तो जब उसके साथ कॉमन नंबर अटैच हो जाते हैं, जैसे 11, 1 को हम प्लस करते हैं तो वो भी 2 बन जाता है, राइट। और 20 आएगा, ठीक है। उसकी हम 0 निकाल देंगे तो वो भी 2 रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 29, 9 प्लस 2 11, और 11 को 1 को जब हम प्लस करें तो वो 2 बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका मूल्यांक नंबर आपको कैसे पता करना है कि आपका मूल्यांक नंबर 1 से लेकर 9 तक कौन सा है, राइट। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को आता है, उनका मूल्यांक नंबर 2 होता है, राइट। सॉरी। तो अब हम ये देखेंगे कि जो मूल्यांक नंबर 2 होता है वो होता है मून, चंद्रमा का, ठीक है। तो उनके जो मूल्यांक नंबर 2 वाले होंगे उनके नेचर को डिस्क्राइब करेंगे कि उनकी नेचर कैसी होती है, राइट। मून है, मून आपको पता है कैसा होता है, चंचल होता है, निर्मल होता है, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, शीतल होता है, शांति होती है, उसमें कोल होता है, ठीक है। अगर हम इसको चंद्रमा को डिफाइन करें तो हम उसकी तुलना एक माँ की तरह कर सकते हैं कि जैसे ये चंद्र के मूल्यांक के अधीन आती है, उनकी जो नेचर होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर टेकर करती है, राइट। और ये एक तरह से गाइस इनको ये कह सकते हैं हम कि ये एक तरह के सपोर्ट पिलर होते हैं, ठीक है। और जो 2 नंबर मूल्यांक नंबर 2 वाले होते हैं वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आते हैं, वो हमेशा बैक पे होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भरते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और यही होता है कि इनको डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये सिर्फ कोमल और चंचल होते हैं। ये परिवार जो होता है ना इनका, उनको फैमिली की तरह मानते हैं और ये अपनी फैमिली के लिए एक तरह से सपोर्ट पिलर होते हैं, ठीक है। फैमिली में जिसको भी हेल्प होती चाहिए होती है ना, ये उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। और ये इमोशनली होते हैं, आपको पता है चंद्रमा जो है वो कितना इमोशन है और इमोशन से भरे हुए होते हैं ये लोग, और बहुत जल्दी सामने वाले पे विश्वास कर लेते हैं, जिनके कारण इनका जो हार्ट होता है ना वो हमेशा ही किसी न किसी दुख के कारण लगा रहता है, ठीक है। और जब इनमें दुख आता रहता है ना तो ये उस सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं, अपने दुख को एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये लोग, ये इनका वीक पॉइंट होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इनके वीक पॉइंट की, राइट। इनके जो फर्स्ट वीक पॉइंट होता है ये होता है कि ये ओवर थिंकर होते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं।
बात की गहराई तक चले जाते हैं, ठीक है। और इनमें ठहराव बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये पानी की तरह होते हैं। पानी को ठहराव के लिए उस पर बांध बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये कभी फ्रंट पे नहीं आते हैं, इसीलिए इन पे कोई ध्यान भी नहीं देता है, ठीक है। और ये अपने विचारों पर भी नहीं ठहर पाते हैं, और लाइफ के जो भी डिसीज़न होते हैं, इनकी लाइफ हमेशा ही दूसरों के हाथों में ही रहती है, ठीक है। और ये इसी कारण अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और हमेशा ही पीछे रहते हैं, राइट। तो इनके जो प्रोफेशंस होंगे ना गाइज, अब इनके हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, ठीक है। ये जैसे होता है ना, काउंसलर इसलिए होंगे क्योंकि इनमें दूसरों की बात को समझने की बहुत शक्ति होती है, और ये दूसरों को हील इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास वो नेचुरली पॉइंट होता है, ठीक है। और ये चंद्रमा की तरह वाइट और प्योर होते हैं, इसलिए इनके लिए जो डेयरी डिपार्टमेंट होता है उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो वाइट पदार्थ होते हैं ना, उन चीज़ों के ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और हमारे टैरोट कार्ड से तो इनके निकल गए हैं। और इनके जो लकी नंबर्स होते हैं ना गाइस, लकी नंबर होते हैं इनके 1, 3, 5 एंड 2। और जो इनके दुश्मन होते हैं जिनसे इन्हें हमेशा बच के रहना चाहिए, वो होते हैं 5 और 6 नंबर वाले लोग, ठीक है। और इनका जो कलर इनको पसंद होता है, फेवरेट कलर कह सकते हैं, या इनका जो अच्छा लगता है वो ग्रीन और सिल्वर कलर होता है, ठीक है। और इनके लिए जो लकी डे है गाइस, वो है मंडे। इनको जो भी अपने काम करने होंगे वो मंडे को कर सकते हैं, राइट। तो हेल्थ के रिलेटेड इनकी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नेचुरली ये इमोशनली वीक होते हैं, जल्दी हर्ट होते हैं, डिप्रेशन में आसानी से चले जाते हैं, ठीक है। और इनको पेट की भी प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। और ये इनके लिए जो हम टिप्स देंगे ना गाइज, वो ये होता है कि ये सेंसिटिव एंड केयरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। और इसी कारण ये बहुत जल्द हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो टिप्स है वो ये है कि ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं, ठीक है। तो इन्हें खुद भी मेडिटेशन और हीलिंग में ही रहना चाहिए, राइट। ये हो गए जिनका मूल्यांक नंबर 2 है, राइट। तो इनकी जो गाइस रीडिंग निकल के आई है वो इनकी रीडिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम इनकी रीडिंग करेंगे 2, जो जिनका मूल्यांक नंबर 2 है, राइट। ये सबसे पहले तो इनका कार्ड जो निकल के आया है गाइस, वो आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये आया है कि इनको ये बताया जा रहा है कि जो भी लाइफ में बंद है, जो भी कुछ इन्होंने बनाया हुआ था वो खुद बनाया था, ठीक है। इनको अपने फियर्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपने डिसीजन खुद लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और सेकंड कार्ड गाइस आया है इनका 4 ऑफ सॉर्ड्स, राइट। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं हो रही है तो इनको मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है कि हम सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें से कुछ चीज़ों को हमें हैंडल करना होता है, हमें भगवान के साथ जुड़ना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अगर हम सब कुछ चीज़ हैंडल कर सकते हैं तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अपनी मेडिटेशन में जाना है, मेडिटेशन अपने आप को योगा से करके रखिए, मेडिटेशन में जाइए, ठीक है। अपने आप को भगवान के साथ रखिए। इनको ये होता है कि इनकी जो इंट्यूशंस पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनको ये भी है कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। सॉरी। तो इनका जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो तो चैरियट आया है अप में। आप देख सकते हो तो चैरियट अप में आया है, तो ये बता रहा है कि अब इनको इसकी तरह तेज़ होना है चैरियट की तरह, क्योंकि सब कुछ इनके पास है, ठीक है। चांद भी है, ये देख सकते हो, ठीक है। चांद भी, स्टेटस भी, सब कुछ इनके पास है। उनके पास ये पावर भी है कि ये अच्छे में से अच्छा, बुरे में से बुरा और इन दोनों में से एक अलग पॉइंट निकाल सकते हैं, और भगवान भी इनके साथ हैं, ठीक है। तो इन्हें किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको अपने जो भी फैसले लेने हैं ना गाइस, वो फ्रंट पे आके लेने की ज़रूरत है, जो मूल्यांक नंबर 2 वाले हैं, राइट। अब हम ये देखेंगे कि इनके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, राइट। इनका आया है गाइस कायनात
आया है रिवर्स में। तो इसमें एंजल्स इनसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको अब अपना ख्याल रखना है, दूसरों की तरफ मत देखिए, ठीक है। अपनी चीज़, अपने आप को पहचानिए कि अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए और आगे का रास्ता आपके लिए निकला है और दूसरों की केयर से बाहर निकलिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। अब ये देखेंगे कि डिवाइन हमारे साइन के इनकी सोल के साथ जो कनेक्ट है, एंजल्स वैसे ही इनके साथ कनेक्ट है, आपने देखा है इनकी रीडिंग में, ठीक है। तो अब उनकी तरफ से इनके लिए क्या मैसेज आ रहा है वो देखते हैं। प्लीज़ साईं जी एक मैसेज दीजिए। कस्में और वचन आया है, देख सकते हो, हाँ ठीक है। आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें, ठीक है। देख लीजिए आप में जो है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट। अगर आपके परिवार ने कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई भी प्रॉमिस किया है तो आपको भगवान ने चुना है उनके प्रॉमिसेस पूरे करने के लिए, राइट। आप उनसे पूछिए उन्होंने किनसे कौन से प्रॉमिस किए हैं और उनको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नंबर 2 मूल्यांक वालों की। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बारे में आप और कुछ ज़्यादा इसको क्लैरिफाई करना चाहते हो नंबर 2 वालों को, तो प्लीज़ मेरे साथ आप एक बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग सेशन, राइट। तो उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Bye bye and take care my beautiful souls. God bless you. Thank you so much.